एके जननी जना संसारा, कौन ज्ञान ते भयहु निनारा। भो बालक भग द्वारे आया, भग भोगी का पुरुष काया। अब गति की गति काहू न जानी, एक जीव कीत कहूँ बखानी। जो मुख होई जीव 10 लाखा, तो कोई आए मातो बाखा। हरिओम तत्सत। यह संपूर्ण विश्व एक ही नर नारी से रचित हुआ है, अर्थात सभी मनुष्य एक ही तरह के माँ के गर्भ से उत्पन्न होते हैं। जिस किसी बुद्धि से वे ऊंच नीच छूत अछूत के भेदभाव को मानते हैं, सज्जनों का कथन है कि हे मानव, तू शिशु रूप धारण करके मल मूत्र द्वार से निकल कर आया, उस नारी का भोग कर मानव कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मानव स्त्री से ही जन्म लेता है तथा स्त्री का ही भोग करके पुरुषत्व का डिंग हाँकता है। अब गति अर्थात धोखा, पाखंड की गति अथवा अज्ञान दशा की बातों का ज्ञान किसी को नहीं है। फिर मैं एक जीव मानव इसका कितना विवेचन वर्णन कर सकता हूँ। कहने का अर्थ है कि वास्तविकता के ज्ञान के अभाव में परम तत्व का वर्णन करना साधारण मानव हेतु संभव नहीं है। वास्तविकता का जान जाना, परम तत्व का जान वर्णन करना असंभव है साधारण मनुष्यों के लिए। यदि किसी मनुष्य के मुख में 10 लाख जिहा भी हो, तो ऐसा भी कोई महान पुरुष अज्ञात दशा की बातों को झूठा वर्णन कर सके तो आकर करे। कहाई कबीर पुकारी के ई व्यवहार, राम नाम जाने बिना भो बुरी मुआ संसार। कबीरदास जी पुकार पुकार कर कहते हैं कि हे मानव, तू यानी संसार, स्त्री पुरुष जाति पाति यानी परलोक की मोह माया के जाल में फंस गया। अतः यदि तूने राम नाम को नहीं जपा अथवा परमात्मा का भजन नहीं किया, अर्थात यदि तूने सभी को विश्राम देने वाले श्री राम को नहीं जाना, तो इस संसार रूपी भवसागर को पार नहीं कर पाएगा। अर्थात तू सत्संग के अभाव में संसार रूपी सागर में डूब जाएगा। हरिओम तत्सत। अब दूसरी वाणी सुने रमीनी का। जीव रूप एक अंतरवासा, अंतर ज्योति की न परकासा। इच्छा रूप नारी अवतारी, अतास नाम गायत्री धारी। यही नारी के पुत्र 3 भयऊ, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाऊ। तब ब्रह्मे पूछल महतारी, को तोर पुरुष के करी तुम नारी। को तोर पुरुष के करी तू नारी। तुम हम तुम और न कोई, तुम से पुरुष हमें तोरी जोई। समस्त जीवों मनुष्यों में एक ही अंतरात्मा रूपी अखंड चेतन जीव स्थित है। यहाँ कबीरदास जी बता रहे हैं, समस्त जीवों मनुष्यों में एक ही अंतरात्मा रूपी अखंड चेतन जीवन स्थित है तथा वही अंतर ज्योति मन और इंद्रियों को प्रकाशित करती है।
वही अंतर ज्योति जो है मन और इंद्रियों को प्रकाशित करती है। शरीर तथा इंद्रियों के सुखाभ्यास द्वारा